बच्चों, कल आपको मैंने एक सूत्र पढ़ाया था, या माता राजवंश सगला और उसकी सारणी बताई थी। आज उसके आगे बात करते हैं छंद के प्रकार। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। वर्ण गणना पर आधारित छंद वार्णिक छंद कहलाते हैं। वार्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है तथा गुरु लघु गुरु के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रमुख वार्णिक छंद इस प्रकार हैं: बसंत बसंतालिका, पंच, चामर, चंचला, मंदाक्रांता, शिखरिणी, शार्दूल विकीर्णित, देव घनाक्षरी, घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी। तो ये थे प्रमुख जो है वार्णिक छंद। बात करते हैं मात्रिक छंद की। मात्रिक छंद मात्रा की गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या तो समान रहती है, लेकिन लघु गुरु के क्रम अर्थात वर्णों की समानता पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रमुख मात्रिक छंद इस प्रकार हैं: चौपाई, रोला, दोहा, सोरठा आदि मात्रिक छंद हैं। उपयुक्त प्रकारों के अतिरिक्त आधुनिक काल के आगमन के साथ ही मुक्त छंद एवं वार्णिक व्रत का भी कवियों ने अपनी रचनाओं में किया है, जो निम्न प्रकार है। इसके अलावा भी जो है मुक्तक छंद और जो है वार्णिक व्रत जो है उसको भी जो है कवियों ने अब अपनी रचनाओं में शुरू कर दिया है। तो वो क्या है, देखिए। मुक्त छंद स्वतंत्र रूप से लिखे जाने वाले छंद जिन पर विषम छंद में वार्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो, जिसमें पंक्तियों में लय लाकर उन्हें गतिशील करने का आग्रह हो, वह मुक्त छंद कहलाता है। जैसे जूही की कली, निराला की कविता, चरणों की अनियमित, असमान और स्वच्छंद गति या भावानुकूल यति विधान ही मुक्त छंद की विशेषता है। इसके बाद में आता है बच्चों वार्णिक व्रत। यह वार्णिक छंद का एक क्रमबद्ध, नियोजित और व्यवस्थित रूप होता है। व्रत उस सम छंद को कहते हैं जिसमें समान चरण होते हैं और प्रत्येक चरण के वर्णों का लघु गुरु क्रम निर्धारित होता है। गुणों के नियम से नियोजित रहने के कारण इसे गुणात्मक छंद भी कहते हैं। मकरांता, इंद्रप्रजा, उपेंद्रप्रजा, बनस्थ, मालिनी आदि इसी प्रकार के छंद हैं। ठीक बच्चों, आपके जो सिलेबस है, सिलेबस में केवल दो ही छंद दिए गए हैं, वो है चौपाई और दोहा। ये दोनों ही आपके कौन से मात्रिक छंद हैं। तो आज हम इनका अनुसरण करेंगे। देखिए, चौपाई दोहा के लक्षण एवं उदाहरण। शुरू करते हैं बच्चों, बड़े ध्यान से देखेंगे। चौपाई की क्या लक्षण होते हैं। लक्षण: चौपाई में 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई एक मात्रिक छंद है। चौपाई के अंत में 2 गुरु यानी कि जो 2 मात्राएं हैं गुरु की, एस जो शो करती हैं, होते हैं। अब देखिए, हम उदाहरण की बात करते हैं। यहाँ पर चौपाई का उदाहरण दिया हुआ है। इसको आप ये जो है छोटे छोटे अक्षरों में यहाँ पर जो है वर्णों में इसको मात्राओं सहित बांट दिया है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ। क, र, ल, सु, धा, पी, पू, अ, मी, य, मी, ता, ई। ठीक है। इसके बाद गो, पद, सिंधु, अनल, सित, लाई। ठीक है। गरल, सुधा, रिपु, अमित्य, मिताई और गौपद, सिंधु, अनल, सित, लाई। इस
को इन्होंने जो है छोटे छोटे वर्णों में मात्राओं के साथ बांट दिया है। तो ग के लिए गुरु, गा के लिए लघु, रा के लिए लघु, ला के लिए लघु, सु के लिए लघु, धा क्योंकि खींच के बोल रहा है यहाँ पर, उसके लिए गुरु, री के लिए लघु, पू के लिए लघु, अ के लिए लघु, मी के लिए लघु, य के लिए लघु और मी के लिए लघु, ता क्योंकि खींच के बोल रहा है तो उसके लिए गुरु, और फिर ई जो खींच के बोल रहा है उसके लिए गुरु। तो यहाँ पर जो है ये जो है एक मात्रा को, और एस टाइप का जो साइन है ये चिन्ह, ये दो मात्राओं को अंकित करता है। फिर गौपद सिंधु अनल सित लाई, तो गौ खींच के बोला उसके लिए जो है गुरु, फिर प के लिए लघु, द के लिए लघु, सी के लिए गुरु, अंधु के लिए, नंदू के लिए जो है लघु, अ के लिए लघु, न के लिए लघु, ला के लिए लघु, सी के लिए लघु, त के लिए लघु और ला के लिए जो है गुरु और ई के लिए गुरु। तो यहाँ पर अगर हम इन मात्राओं की गणना करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 16 मात्राएं यहाँ काउंट कर ली। इसके कुछ अन्य उदाहरण भी यहाँ पर दिए हुए हैं बच्चों। अन्य उदाहरण में कहहु सखी अस लो धनुधारी, जो ना मोह यहु रूप निहारी, को सप्रेम बोली मृदु बानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 2 3 4 चौपाई के 4 पद होते हैं, 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। एक और यहाँ पर उदाहरण दिया गया है चौपाई का, इसके नीचे बंदौ गुरु पद पुदुम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा, शिशु सब राम प्रेम सब जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 4 चरण हैं, 1 2 3 और 4, और अगर इनकी मात्राओं को अगर हम निकाल के देखते हैं तो वो भी 16-16 ही बैठेंगी। चलिए अगली बात करते हैं। दोहा। दोहा मात्रिक छंद, दोहा छंद के लक्षण। दोहा में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे यानी कि विषम चरणों में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु और लघु वर्ण होते हैं। तुक प्राय दूसरे और चौथे चरण में ही होता है। दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया हुआ है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो यहाँ पर देखिए र के लिए 1, ह के लिए 1, म के लिए 1, न के लिए 1, पा के लिए जो है गुरु है, फिर नी के लिए गुरु है, रा के लिए गुरु है, खी के लिए जो है यहाँ पर आपका लघु है, और फिर ए के लिए जो है गुरु है। तो इनकी संख्या अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं हो गई। बिन पानी सब सून, इसको देखते हैं। तो बी के लिए 1, न के लिए, पा के लिए 2, नी के लिए 2 गुरु यानी कि सा के लिए लघु, ब के लिए लघु, सु के लिए जो है गुरु, न के लिए लघु। तो इन मात्राओं को गिनते हैं 1 2 2 4 2 6 1 7 8 2 10 और 1 11 मात्राएं। इसी प्रकार से यहाँ पर नीचे भी ये मात्राएं दी गई हैं। अन्य उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों, देखिए। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहि सुरधूप। अगला है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। काग काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे बचन सुनाए कर, जग अपनो कर ले। एक अगला अंत में और दिया हुआ है, बत रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहे करे भोहनी हंसे, दैन
कहे नटी जाए। तो इनमें से कोई सा भी एक आप जो है उदाहरण जो है याद कर लें, कंठस्थ कर लेंगे, जो कि आपको बहुत काम आएगा ऐसी चौपाई के लिए। होमवर्क, आपको एक तो चौपाई का लक्षण और उदाहरण लिखना है, लक्षण और उदाहरण में मात्राएं निकाल के दिखानी है आपको। इसी प्रकार से दोहे का आपको जो है लक्षण लिखना है और उसका एक उदाहरण लिखकर उसकी मात्राएं निकाल के दिखानी है। ये आपका होमवर्क है। इसको आप जो है वर्क को कंप्लीट करके मुझे आज शाम तक अपना नाम लिखकर भेजेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। हैव ए नाइस डे।